नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऐश की बात। आज ऐश की बात पर हम लॉर्ड्स का जो पहला दिन है उसके बारे में हम बात करने वाला है। थोड़ा एक सब्सक्राइबर ने नीचे लिखा था प्लीज डू अ रिव्यू एट द एंड ऑफ एवरी डे। सो इसीलिए मैंने सोचा कि हर दिन 10 मिनट या 8 मिनट का जो भी रिव्यू है वो देना चाहता हूँ। ऑब्वियसली इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा दिन है। सब लोग मांग रहे थे कि बैस बॉल खेलेंगे इंग्लैंड, बट सबको धोखा देकर पूरा प्रैंक बॉल खेल लिया। यूजुअली 4-4.5 रन पर ओवर का रन रेट पे खेलते थे इंग्लैंड, बट आज का दिन अलग था। इंग्लैंड वर गोइंग एट 3 रन्स एन ओवर। जो रूट हमने प्रीव्यू में भी बात किए थे कि जो रूट का रन 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 बनाना बहुत जरूरी है इंग्लैंड टीम के लिए, और कमत दियार कमत द मैन। एंड जो रूट का जो पारी था आज वाज एन एग्जांपल ऑफ हाउ टेस्ट क्रिकेट नीड्स टू बी प्लेड। जो रूट इज बैटिंग ऑन 99 ओवरनाइट। और हम लोग एक और बैट्समैन के बारे में शायद इंग्लैंड का जो कप्तान है बेन स्टोक्स, उसके बारे में बहुत चर्चा किए थे हम प्रीव्यू में। और एक बेन स्टोक्स का फैन नीचे कमेंट पे लिखे थे कि उसने इतना अच्छा बड़ा गेम में परफॉर्मेंस किया है, बट फिर भी आप लोग ऐसे ऐसे उसके बारे में चर्चा कर रहे हो। सो आई थॉट आई विल ब्रिंग सम स्टैट्स। बेन स्टोक्स का लास्ट 2 साल कैसा रहा। सिर्फ ऐसी आई डोंट वांट टू मेक दोस मेंशंस एट द टॉप ऑफ माय हेड, सो मैंने थोड़ा स्टैट्स और डेटा के पीछे भागा था और मैं लेके आया था थोड़ा डेटा। सो ऑब्वियसली आवर प्रोड्यूसर विल बी एबल टू पुट द डेटा। There you go. 16 tests, 697 runs, 26.8 with the bat, 5 50s in 28 innings with 22 wickets at 33.81. क्योंकि एक जो हमारा सब्सक्राइबर है वो नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखा था कि बेन स्टोक्स का शानदार बॉलिंग भी हुई थी पहला टेस्ट में हेडिंगली में। जरूर उसने हेडिंगली में बहुत अच्छा बॉलिंग किया था, बट माय थॉट्स सर्कल बैक टू दिस पर्टिकुलर लॉर्ड्स टेस्ट मैच। England know that this series is precariously placed. 1-1 is the score line, और सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आके पूरा धड़ाधड़ खेलेंगे, क्रॉली मारेगा और बेन डकेट विल टेक ऑन द गेम, दे विल कंटिन्यू टू प्ले बैस बॉल, बट हुआ नहीं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट। बट आज का दिन एक और चीज हम हमेशा बात करेंगे, ड्रेसिंग रूम में भी बात करते हैं और आपस में क्रिकेटर लोग बात करते रहते हैं, वो है क्रिकेटिंग गॉड्स। The cricketing gods will always look at good intent and good commitment. अगर आप देखा जाए तो डेफिनेटली वो जो इंटेंट था बेन स्टोक्स के तरफ से आज बहुत बढ़िया था। He put his head down. Of course थोड़ा बहुत उसका इंजुरी का कंसर्न रहेगा। इंग्लिश ड्रेसिंग रूम would be worried क्या वो हिप फ्लेक्सर का इंजुरी है या ग्रॉइन का इंजुरी है, हमें we'll have to wait for that news. But Ben Stokes put all the right intent in place. वो आने के बाद डेफिनेटली he took his time. उसके लिए बहुत क्लोज कॉल्स था। आज नीतीश कुमार रेड्डी का एक बॉल अंदर आया था, इट वाज अंपायर्स कॉल, बट दोस थिंग्स हैपन व्हेन यू पुट द राइट एफर्ट। और 2 बॉल उसने चौका भी मारा था, एक पॉइंट का जो फील्डर था उसके सर के ऊपर से चला गया चौका। सो ऑल दीज थिंग्स went in favor of Ben Stokes today because he was prepared to take time and he respected the opposition and the game situation. उसके वजह से टेस्ट क्रिकेट डेफिनेटली रिवॉर्डेड हिम। ही इज बैटिंग क्लोज टू 40। इंग्लैंड डेफिनेटली होप करेंगे कि बेन स्टोक्स विल मेक इट बिग, क्योंकि अगर कप्तान के रूप से देखा जाए या उसका एक ऑलराउंडर के रूप से देखा जाए तो उनको परफॉर्म करना बहुत जरूरी है इस इंग्लिश टीम के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली क्रॉली ने रन बनाया, बेन डकेट ने भी रन बनाया, हैरी ब्रूक ने भी रन बनाया, बट बेन स्टोक्स मेकिंग दोज रन्स एट नंबर 6 really lends that balance to the English team and it definitely takes over to the tail. थोड़ा जो रूट के बारे में बात करना चाहिए आज। जो रूट हैज मेड 3000 टेस्ट रन्स अगेंस्ट इंडिया। 2 लोग हैं जो 3000 से ज्यादा एक ओपोनेंट के अगेंस्ट रन बनाया आजकल का इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो है स्टीवन स्मिथ और दूसरा है जो रूट। Steven Smith has more than 3000 runs against England, while Joe Root has more than 3000 runs against India now. It is a stellar achievement and Joe Root looks all poised to make his 37th test 100 tomorrow. All said and done, game कैसे poised है, इंडिया की तरफ से क्या अच्छा गया क्या ठीक नहीं गया। ऑल सेड एंड डन हम बात कर सकते हैं कि इंग्लैंड ने प्रैंक बॉल खेला है और रन रेट नीचे रख के खेला है। दे आर 250 एट द एंड ऑफ द डे। क्या ये गेम बैलेंस्ड है? अगर इफ यू लुक एट इट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, इंग्लैंड ने कमाल का एट्रिशनल टेस्ट क्रिकेट खेलकर दे हैव गॉन अहेड इन दिस गेम। हम बोल सकते हैं कि अगर कल आके हम अच्छा बॉलिंग करें और जल्दी आउट
आउट ले लिया, इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया, फिर इट बिकम्स easier for the Indian batting lineup. But if you look at the pitch, अभी मैं दो स्क्रीनशॉट का फोटो दिखाना चाहता हूँ, वन आफ्टर द अदर. ये जो पिच है वो सब कॉन्टिनेंटल टेंडेंसीज है. वो पहला पिक्चर लगाओ. या सो इफ यू लुक एट ये जो बॉल है, जडेजा हैज बोल्ड टू जो रूट व्हेन द बॉल इज आफ्टर 60 ओवर्स. 60 ओवर्स के बाद थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, बट इफ यू लुक एट दिस डिलीवरी, it's not one of those good length deliveries, back of length deliveries. And if you go to the next frame, you can go to the next frame. Look at where that ball is making impact with Joe Root's bat. वो जो blue marker है, मैं circle डाला था क्योंकि it will not be very visible. Now you can remove the photo. So this on day one at Lords is quite contrast to what you expect in these conditions. मैंने प्रीव्यू में भी बताया था कि लॉर्ड्स का वो अप एंड डाउन बाउंस वुड बी अ कॉज ऑफ कंसर्न. आज हमें 2-3 बार ये देखने के लिए मिला था. पहला जो सेशन था जिसमें नीतीश कुमार रेड्डी 2 विकेट लिया था, बेन स्टोक्स को जो स्ट्रैंगल किया डाउन द लेग साइड, और क्रॉली को एक कमाल का डिलीवरी डाला था उसने. इट वाज क्वाइट अनप्लेएबल. लोग कहेंगे अनप्लेएबल, बट येट अगेन जैक क्रॉली का जो बैक शोल्डर है वो खुल गया था, and he went after that, kept going after that ball. It was a great ball, no doubt. But वो स्पेल में तब जो रूट बैटिंग करने आया था, एक बॉल जो रूट ने स्टेप आउट किया था और बैक ऑफ लेग से एकदम उड़ा था. अगला बॉल वो पीछे से खेला था, थोड़ा नीचे रह गया था. सो इट्स हैपेंड एज अ फीचर ऑल थ्रू द डे, इवन टुवर्ड्स द बैक हाफ. तब जो रूट बैटिंग कर रहा था, एक जडेजा का बॉल जो बैक ऑफ लेंथ का बैक फुट से कंफर्टेबली खेल सकता था जो रूट, वो घूम कर बैक बीट किया. अगला बॉल नीचे रह गया था. सो there is contrasting bounce and there is variable pace on this pitch. So all in all, if I was India, I would be asking my bowlers if we can roll them out in the first session tomorrow. क्या 350 के नीचे रख सकते हैं ये स्कोर? Because this is not only about the score. जितना लंबा खेलेंगे इंग्लैंड, वो उतना ट्रिक्स ये पिच प्ले करेगा. But I would be very interested, having said all these things, what happens to this pitch after rolling in the morning tomorrow? One more thing that's going against the grain in this particular game, for this pitch not to get better. कभी-कभी क्या होता है, if there is overcast conditions, a little bit of rain, then the moisture starts seeping into the pitch and the pitch can get better after rolling. But ये जो ground conditions था, आज 29 degrees with 41% humidity है, and this is exactly how it is supposed to be over the next 5 days. In India, 29 degrees is not a lot, but in England, ह्यूमिडिटी बहुत कम रहता है. मैं आज भी वेदर फोरकास्ट देख रहा था, कल इट इज रीचिंग 32-33 डिग्रीज विद 47-48% ह्यूमिडिटी. अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है, देयर विल बी अ बिट मोर मॉइस्चर इन द एयर. अगर हवा में मॉइस्चर रहेगा, इट डज हैव अ रोल ऑन द पिच एंड द पिच कैन गेट बेटर, कैन गेट नाइस टू बैट एंड डेफिनेटली विल गेट स्लोअर, बट इट विल आल्सो गेट बेटर टू बैट. बट आज जैसा कंडीशंस अगर रहेगा, इस पिच बहुत अब्रेसिव है. अब्रेसिव का मतलब ऑब्वियसली इट्स वेरी रफ. बॉल घूमने का ज्यादा चांसेस है, बट मोर देन दैट आप देखा जाए तो आज स्लोप के साथ बॉल अंदर आ रहा था. सो नीचे रह के पैड में बहुत सारे LBWs will start coming into play as the game goes on. So if I was India, I would want this first innings closed as soon as possible. If I am England, I would want a big score from Joe Root and Ben Stokes following up with a big score as well. ये सब देखने के बाद एक और चीज का मैं ध्यान उठाना चाहता हूं, और ये जो रूल है इसके बारे में थोड़ा चर्चा भी कर सकता है. ये सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट में ये रूल नहीं था. अगर कीपर इंजर्ड हो जाता है तो जो 11 में है उसको ही कीपिंग करना होगा. बट दैट रूल चेंज्ड अ फ्यू इयर्स अगो. अगर आपका स्पेशलिस्ट कीपर इंजर्ड हो गया, फिर आप स्पेशलिस्ट कीपर के साथ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. आई डोंट नो इफ दिस रूल नीड्स टू बी रिविजिटेड और नॉट, बट आज एक कीपिंग मास्टर क्लास देखने को मिला हमें. इफ यू सॉ द फर्स्ट टेस्ट एट हेडिंगली, और उसके पहले 1-2 बार भी मैंने ये थोड़ा सा टचअप किया था, ऋषभ पंत when he kept to Ravindra Jadeja, mind you, Ravindra Jadeja is not the easiest of left arm spinners to keep to. उसका ग्लव बॉल के तरफ, एज के तरफ जा नहीं रहा था. सो ही ड्रॉप्ड अ फ्यू कैचेस. हैरी ब्रूक का अगर एक डिसमिसल आप देखे, एक कैच तब छूटा था वो हेडिंगली में, आप जाके देख सकते हो. आज was the exact opposite and a keeping master class from Dhruv Jurel. ऑली पोप का बॉल जो उसने पकड़ा था जडेजा का बॉलिंग में was not the easiest. बॉल फंसा था विकेट में और ज्यादा घुमा भी, और the edge and the deviation was huge. उसका ग्लव और सर एक साथ बॉल के साथ गया
and it was in the perfect position to take a catch, and it was an absolute exhibition. After that, एक और ball नीचे रह गया, वो भी उसने अच्छा collect किया. So it was a master class in wicket keeping if you really did observe. क्योंकि हम bowling में ध्यान देते थे, batting में ध्यान देते हैं, obviously सबको तारीफ करेंगे, but keeper goes unnoticed. अगर एक keeper, if he takes all the catches and does a fine job on such a pitch, that's as much as a keeper can do. And it was a great day for Dhruv Jurel. मैंने वो बाउंस के बारे में बात किया, obviously the variation in bounce and all that, but all in all, having said all this, India did a fine job. India ने उनका scoring rate कम रखा था, ज़्यादा गेम को ड्रिफ्ट करने नहीं दिया. But one thing, do India have enough in the tank to come back tomorrow and strike with the second new ball? That second new ball, which is just 3 overs old, if it can cause some damage, 2-3 early wickets in the first hour, then India is right back into the mix. कितना भी 400 के नीचे ये स्कोर रखेंगे, उतना इंडिया का मौका ज्यादा है. But दूसरा दिन could well give us an indication if this pitch is going to go from where it is to a really poor position, because दूसरा और तीसरा दिन जनरली कहेंगे इंग्लैंड में अच्छा बैटिंग कंडीशंस है, बट मेरा ये शक है कि दिस पिच वॉन्ट गेट बेटर. क्योंकि आज भी हम देखेंगे तो एक शॉट भी जो रूट या बेन स्टोक्स मिड ऑन और मिड ऑफ के ऊपर से स्पिनर को टेक ऑन नहीं किया, नॉट बिकॉज दे डिडंट वांट टू, बट ये कंडीशन ऐसा था कि बॉल पिच होके नीचे रह रहा था और बॉटम में लग के मिड ऑन और मिड ऑफ पे कैच जा सकता है. इसीलिए दोज मेजर्ड शॉट्स वर टेकन आउट ऑफ द इक्वेशन. Going deep into this game, this could be a cause of concern, and hence tomorrow's first hour is extremely crucial for India. If England can see that time, it is England's test match from there on. So this first day definitely is in balance, but tomorrow's first hour will decide who gets their nose ahead in this game. दूसरे दिन के बाद मिलेंगे. Until then, thank you so much for joining me on Ash Ki Baat.